Namaskar. AS10 Plant, Property and Equipment. This AS is mandatory on all entities which apply AS. जो भी entities AS apply करती है उसके लिए AS10 is mandatory. It is applicable on all PPE which qualify the definition given in the standard. इस स्टैंडर्ड में PPE का जो भी कंडीशन है अगर इसको कोई भी प्लांट या प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट क्वालिफाई करता है तो वहाँ पर AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा. दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स एंड माइंस नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स एंड माइंस नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. Definition of PPE: assets which are held for use in production of goods, rendering of services, administration or rental purpose, and whose life exceeds 12 months. So the keyword is assets held for use and 12 months. Assets held for use and life exceeds 12 months. Now recognition conditions. PPE should be recognized in books if both conditions are satisfied. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी हम लोग पीपीई को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम सच एसेट्स फ्लो टू एंटिटी. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम सच एसेट्स फ्लो टू एंटिटी and cost can be reliably estimated. Two conditions are future economic benefits from such assets flow to entity and cost can be reliably estimated. Now coming to next, that is calculation of cost. कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी भी पीपीई का हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रिबेट. जो भी परचेज प्राइस होगा उसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट और रिबेट को डिडक्ट कर देंगे. उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे तेरा भाई का डीपी, TBDP. परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स रिबेट हम लोग ऐड करेंगे तेरा भाई का डीपी, TBDP. T फॉर टैक्सेस whose credit not available. B for borrowing cost if PPE is qualifying asset. D for directly attributable expenses. These are generally incremental cost. And P for present value of cost of dismantling, removal, decommissioning. तो परचेस प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रिबेट में हम लोग तेरा भाई का डीपी ऐड करेंगे. तेरा भाई का डीपी मीन्स टैक्सेस, बोरोइंग कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस टू मेक द गुड्स इन प्रेजेंट कंडीशन. एंड लास्ट इज P, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल, डीकमीशनिंग. फिर हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पीपीई. तो हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? सबसे पहले परचेज प्राइस में तेरा भाई का डीपी को ऐड कर दिया. नाउ कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड परसो. कॉस्ट में परसो नहीं रहता है. परसो क्या? P फॉर पूजा मुहूर्त में जो भी एक्सपेंसेस लगा वो. A फॉर एबनॉर्मल लॉसेस. R फॉर रीलोकेशन एक्सपेंसेस. S फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ सैलरी. O फॉर ऑपरेटिंग लॉस. ऑपरेटिंग लॉस में दो पॉइंट है, लॉस बिफोर एसेट मेड रेडी फॉर यूज एंड लॉस इनकर्ड नॉर्मली. नाउ अगर एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा? कॉस्ट कैलकुलेशन फ्रॉम अबव फार्मूला, जैसे ऊपर में फार्मूला बताए थे वैसे ही होगा. यानी परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रिबेट प्लस तेरा भाई का डीपी. ये जो फार्मूला था ये फार्मूला सेल्फ जनरेटेड एसेट पे भी अप्लाई होगा, एक्सेप्ट दैट इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट विल बी एलिमिनेटेड. ओके, एक्सेप्ट दैट इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट विल बी एलिमिनेटेड. एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीपीई को तो हम लोग कंप्लीट एसेट मानते हैं, लेकिन पीपीई में कुछ ऐसा कंपोनेंट्स भी रहते हैं जिसका डिफरेंट लाइफ होता है. उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन अगर डेट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एंड सब्सिक्वेंटली चेंजेस आर मेड, इफ कंपोनेंट्स नॉट आइडेंटिफाइड इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली चेंजेस आर मेड, देन it will be mandatory to identify components on backdate. It will be mandatory to identify components on backdate. And for this purpose, current market price can be reasonable estimate for value of component. For this purpose, current market price can be reasonable estimate for value of components. Now coming to next slide. Now point 5 says borrowing cost will be capitalized if assets are qualifying assets in nature. अगर एसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होता है. ये चीज़ AS16 में हम लोग पढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पीपीई इज ऑब्टेन ऑन एक्सचेंज बेसिस. अगर हम लोग एक्सचेंज बेसिस पे किए हैं तो उसका कॉस्ट क्या समझेंगे हम लोग? इफ़ कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट तो रिकॉर्ड न्यू एसेट एट फेयर वैल्यू. इफ़ कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट देन रिकॉर्ड न्यू एसेट एट द रेट फेयर वैल्यू. बट इफ नो कमर्शियल सब्सटेंस
no effect on cash flow, then record new assets at the rate book value. ओल्ड बुक वैल्यू के रेट में ही हम लोग पीपीई को रिकॉर्ड कर लेंगे जब नो कमर्शियल सब्सटेंस होता है, लेकिन अगर जब कमर्शियल सब्सटेंस रहता है तब हम लोग न्यू एसेट को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, whenever PPE is disposed of, then such PPE should be written off from books. Any profit loss should be recorded. जब भी हम लोग PPE को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस PPE को हम लोग राइट ऑफ करना पड़ता है बुक्स से, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ता है. यहाँ बोल रहा है जो भी या जब भी हम लोग PPE को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम लोगों को बुक्स में भी राइट ऑफ करना पड़ेगा PPE को, और उस राइट ऑफ से कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी लॉस आता है तो उस लॉस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Sometimes insurance claim is received. Its realization, it's adjusted with value of machine written off. Sometimes insurance claim is received. Then its realization, it's adjusted with value of machine written off. Okay. Now coming to depreciation. Now depreciation. Entity should depreciate even if assets are not used during year. अगर साल में एसेट्स यूज नहीं होगा तब भी हम लोगों को डेप्रिशिएट करना चाहिए एसेट्स को. एसेट्स को हम लोग डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करेंगे? जब वो रेडी टू यूज़ रहेगा तब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे. और कब तक करेंगे? जब तक बुक्स में है, यानी जब तक हेल्ड फॉर यूज़ है, बुक्स में है, तब तक हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही अगर यूज़ किए या नहीं किए, और फ्रॉम द डेट व्हेन रेडी टू यूज़ टिल द डेट इट इज़ इन बुक्स. अब डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक चार्ज है जो कि WDV या SLM पे बेस्ड होता है. डेप्रिसिएशन का नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है. यूज़फुल लाइफ यहाँ पर रिव्यू भी कर सकते हैं हम लोग, चेंज भी कर सकते हैं. अगर रिव्यू या चेंज करेंगे वो हम लोग प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे करेंगे. अगर WDV से SLM में जा रहे हैं या फिर SLM से WDV में जा रहे हैं वो भी हम लोग प्रोस्पेक्टिव बेसिस में कहते हैं. तो ये जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. जब हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज कर देते हैं और उसको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लेते हैं. अब है रीवैल्यूएशन ऑफ PPE. कभी कभी PPE को रीवैल्यू करते हैं तो इट इज़ अलाउड बट देयर आर सम रूल्स. वो रूल्स क्या है? ऑल एसेट्स इन PPE क्लास शुड बी रिवैल्यूड. एक क्लास में जितना भी PPE है उस सारे एसेट्स पे रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे. कोई एक एसेट्स पे नहीं करेंगे, इंडिविजुअल पे नहीं करेंगे. करेंगे तो सारा एसेट्स को रिवैल्यू करना होगा, नॉट इंडिविजुअली. नाउ एग्जांपल बताओ क्लासेस ऑफ PPE का. जैसे लैंड हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग का क्लास हो गया, ऑफिस बिल्डिंग का क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का क्लास हो गया, ऑफिस कार्स का क्लास हो गया, रेंटल क्लास का क्लास हो गया, और डिलीवरी वैन्स का क्लास हो गया. Revaluation done on PPE should be recorded at fair value on date of revaluation. Till balance sheet date, depreciation should be charged on revalued amount. Revaluation done on PPE should be recorded at fair value on date of revaluation. Revaluation. Revaluation done on PPE should be recorded at fair value on date of revaluation. Till balance sheet date, depreciation should be charged on revaluation amount. Now, revaluation adjustment. जब वैल्यू हम लोग बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे. जब वैल्यू घटेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे. अगर प्रीवियस रिवैल्यूएशन है, अगर नहीं है तो PL को यूज़ कर लेंगे. ठीक है. जब वैल्यू बढ़ेगा, जब रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ेगा एसेट्स का तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, और जब वैल्यू घटेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना होगा. अगर प्रीवियस रिवैल्यूएशन अवेलेबल है तभी डेबिट करना होगा, नहीं तो PL को यूज़ कर सकते हैं. जब एसेट्स का सेल हो गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ओके. अगर एसेट का सेल हो गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. नाउ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. ऑल क्लासेस ऑफ PPE शुड बी डिस्क्लोज विद डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन एंड डेप्रिसिएशन. ऑल क्लासेस ऑफ PPE शुड बी डिस्क्लोज विद डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन. रीवैल्यूएशन पॉलिसी अगर कुछ है तो वो डिस्क्लोज करो, और रिकॉग्निशन ऑफ PPE पॉलिसी कुछ है तो वो भी डिस्क्लोज करो.